अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू में, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 10 जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 20.7 में हमसे कहा जा रहा है डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। अच्छा, अब ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लास, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको पहले सिचुएशन बनानी होगी और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 into 2 parts such that the sum of their square is greater than twice their product by 4 जी। तो क्लास देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात डिवाइड की हो रही है कि एक 12 जो है, समझ लें कि 12 रुपीज है, ठीक है ना। अब उसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको हाफ हाफ डिवाइड करना है, 1/4 डिवाइड करना है, 3/4 डिवाइड करना है। इसका हमें नहीं पता कि डिवाइड कितना करना है, बट डिवाइड करने को कहती है कि भाई 2 पार्ट में उसे डिवाइड करें। और आगे फिर ये कंडीशन दे दी कि उसके कंडीशन क्या होनी चाहिए कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो 12 को हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे। देखिए, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको आम जिंदगी में कुछ इस तरह दे सकती हूँ कि जैसे ईद आती है, ईद पे जो आपको ईदी दी जाती है, फर्ज करें आपके पेरेंट्स ने, नहीं किसी और रिश्तेदार ने आपको ईदी दी 500, ठीक है। आपका कोई छोटा भाई भी है और उनके पास चेंज नहीं है, उन्होंने 500 आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसको आप और उसमें आप भी ले लो और उसको भी डिवाइड कर दो। आपसे ये नहीं कहा कि आप हाफ हाफ डिवाइड करो कि आप 250 आप ले लो 250, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि बस ये बोला कि आप 500 को डिवाइड कर लो, कुछ आप ले लो, कुछ आप अपने छोटे भाई को दे दो, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, किस तरीके से डिवाइड करोगे 500 को? भाई आप 500 को डिवाइड ऐसे करोगे ना, आप कोशिश ये करोगे कि ज्यादा पैसे आप रखो और कम पैसे दे दो, क्योंकि ये कोई आपको बाउंड तो किया नहीं गया कि हाफ हाफ करना है या हाफ में से हाफ का हाफ देना है। तो आप क्या करोगे, चलो आपने क्या किया, उसको 200 दे दिए, यानी 500 में से आपने 200 को माइनस कर दिए, ठीक है ना। और माइनस होने के बाद, माइनस ये तो माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस होने के बाद क्या अमाउंट रह गया, 300, ठीक है। तो 300 आपने खुद रख लिए और जो अमाउंट जो भाई का हिस्सा था वो आपने 200 अलग कर दिए। ये आपके ब्रदर का हिस्सा है, समझिए 200 आपने अपने ब्रो को दे दिए। ये 200 किसका हिस्सा है, ब्रो का हिस्सा है। 300 आपने खुद रख लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 200 ना दें, आप सिर्फ 100 दे दें, और हो सकता है आपका दिल बड़ा हो, आप 300 उसको दे दें, 200 खुद रख लें। यानी यहाँ पर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि मुझे कितने देने और कितने रखने हैं। यही सिचुएशन यहाँ पर है। आपको ये सारा जो बताने का मकसद यही है कि जाहिर है कि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दी कि यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि 12 को आपने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। यूं समझे कि एक हिस्सा आपने खुद रखना है, एक हिस्सा किसी और को देना है, ठीक है। देना 12 में से ही है। अब किस तरीके से करेंगे हम, फर्स्ट करें, चले पहले लिख लेते हैं। यहां पर लिखिएगा लेट, हम सपोज करने जा रहे हैं 2 पार्ट्स की। वो 2 पार्ट्स हैं कौन कौन से, देखिए एक तो आपके पास 12 का नोट है, फर्स्ट करेंगे एक 12 का नोट है, 12 रुपीज है आपके पास। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए, जो पहला पार्ट होगा जो आप किसी को देंगे, वो तो आपको पता ही नहीं आप कितने देंगे। आप 12 में से 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। इट इज नॉट कंफर्म, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंफर्मेशन वाली बात नहीं लिखी है। तो जब कंफर्मेशन वाली बात है ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो भी अमाउंट आप देंगे वो क्या है, एक्स। क्या है, एक्स। तो लिखिएगा लेट
द फर्स्ट पार्ट, जो आपका पहला हिस्सा होगा जो आप किसी को देंगे, वो क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या होगा, एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ये वो हिस्सा है जो आप किसी को देंगे, आपको नहीं पता कि आप कितना देंगे, आपने सपोज कर लिया कि एक्स देंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो आप खुद रखेंगे अपने पास। तो खुद जो रखेंगे वो कैसे रखेंगे भाई, जो भी आप देंगे उसको 12 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया। आप अपने भाई को 200 रुपए दे रहे हैं ना, तो आपने टोटल अमाउंट में से उसको क्या किया, माइनस कर दिया। इसी तरह से सेम जो पार्ट आप दे रहे हैं एक्स को, वो 12 में से माइनस करके ही देंगे ना। टोटल अमाउंट तो 12 है, तो 12 में से आप एक्स अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं माइनस, यहां पर लिखिएगा द सेकेंड पार्ट आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सेकेंड पार्ट क्या होगा, ये जो अमाउंट है ये देने वाला अमाउंट है जो आप किसी को दे रहे हैं, और ये टोटल अमाउंट है 12। तो जाहिर है कि जो आपके पास बचेगा वही होगा ना, देने के बाद जो आपके पास बचेगा, आप जितना भी देंगे उसे करेंगे किस में से माइनस, 12 में से माइनस करेंगे। तो टोटल तो माइनस, टोटल अमाउंट तो 12 है ना, तो 12 में से आप इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 माइनस एक्स कर देंगे। जी क्लास, समझ आया कुछ कि क्या मैंने कहना चाहा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को किस तरीके से हमने सपोज किया कि वो अमाउंट जो चला गया और वो अमाउंट जो आपके पास बचेगा, जाहिर है वो उस चले गए अमाउंट में से माइनस होने के बाद ही बचेगा ना। तो 12 में से वो अमाउंट आपने निकाल दिया, जो अमाउंट बचेगा वो आपका अमाउंट है, वो पार्ट आपका है। अब आगे सिचुएशन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखिएगा नीचे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है जी। क्वेश्चन में जो आगे कंडीशन गिवन है वो लिखा हुआ है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी ये जो दो पार्ट हैं इनका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और बीच में एक वर्ड यूज हो रहा है सम। सम का मतलब प्लस, एडिशन। आपको बताया है ना, सम का मतलब क्या होता है, प्लस या फिर एडिशन। इसका मतलब है इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर। तो एक पार्ट मेरा ये रहा इसका स्क्वायर, दूसरा पार्ट मेरा ये रहा इसका स्क्वायर। ये लीजिए, दोनों का स्क्वायर हो गया अलग अलग। अब ये तो सिचुएशन बन गई, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, इसका मतलब इक्वल टू। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम अपनी कंडीशन बनाते जाएंगे। इसका मतलब आपने लगा दिया यहां इक्वल टू। आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को तो हम बाद में देख लें, पहले लिखिएगा ट्वाइस ऑफ देयर, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट मीन देयर का मतलब ये दोनों, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का ट्वाइस। ट्वाइस मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जहां ट्वाइस थ्राइस की बात है वहां समझ जाइए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो किन दोनों का ट्वाइस, एक्स का और एक्स। ठीक है, दूसरा कौन है, 12 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो क्या बनता है, ट्वाइस। क्या बनता है, ट्वाइस। कर्ली ब्रैकेट लगा दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या बनाना है, इसका ट्वाइस, यानी हमें 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है इन दोनों को। यहां तक समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे एक वर्ड लिखा हुआ इस ग्रेटर देन। कौन है ग्रेटर, जो हमने पहले जो सिचुएशन बताई थी ना ये वाली, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज,
यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, जो हमने लेफ्ट पे जो हमने कंडीशन बनाई है, ये ग्रेटर है किससे, इससे, किससे, इस वाले हिस्से से ये ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, बाय 4। अब जब ग्रेटर और लेस की बात आ जाए तो आपके जहन में क्या आ जाना चाहिए, प्लस या माइनस। ग्रेटर मतलब ऐड करना, प्लस करना, लेस मतलब घटाना, माइनस करना, डिक्रीज करना, सारी बात एक ही उसमें आते हैं। अब यहां पर अगर ये वाला इससे ग्रेटर है तो हम यहाँ ग्रेटर और लेस का साइन थोड़ी बना रहे हैं, हम किसका साइन बना रहे हैं, इक्वल टू का साइन बना रहे हैं। तो दोनों को इक्वल सिचुएशन में हम कैसे ला सकते हैं, भाई वो 4 जो है वो इससे ज्यादा है, ये वाला जो पार्ट है वो इससे 4 ज्यादा है, तो ये इसके बराबर कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई, वो 4, ये ज्यादा है ना 4, ये 4 अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं ये 4 इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गए, ये जो इससे 4 ज्यादा हो रहा था ना वो 4 मैंने इसमें डाल दिया, तो जब वो 4 इसके अंदर आया तो वो भी इसके बराबर आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको इस एग्जाम्पल से ले लें, जैसे आप हैं और आपकी छोटी बहन है, ठीक है ना, आपकी उम्र है 15 साल और आपकी छोटी बहन की उम्र है 12 साल। अब जाहिर वो आपके इक्वल तो नहीं है, लेकिन आप इक्वल रखना चाह रहे हैं कि आपकी बहन आपके इक्वल हो। कैसे हो सकती है वो इक्वल, कितना फर्क आ रहा है आपकी और आपकी बहन की डिफरेंस में। आपकी एज 15 ईयर्स है, आपकी बहन की उम्र 12 साल है। 13, 14, 15 कितना साल छोटी है आपसे, 3 साल। मैं चाहती हूं कि आपकी बहन आपके इक्वल आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा उसे, उसे अपनी एज में 3 साल और प्लस करने होंगे, होंगे ना, जाहिर है 12 में जब वो अपने 3 साल ऐड करेगी तब उसकी एज 15 साल बनेगी, तो वो आपके इक्वल खड़ी हो सकती है। ये वही है, ये इससे 4 बड़ा है, तो इस पार्ट को इसके इक्वल आने के लिए इसमें 4 प्लस करने होंगे, तब ये इसके इक्वल आ सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। आप जरा देखिएगा, हमने अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल। यहां देखिएगा, यहां तो पहले फॉर्मूला लग रहा है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला साइड पे मेंशन कर देती हूं मैं यहां पर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है जो मैं यहां अप्लाई करूंगी। ये a है और ये b है, दिस इज a एंड दिस इज b। फॉर्मूले के मुताबिक आपको पता है जहां जहां a होगा वहां 12 आ जाएगा, जहां b होगा वहां x आ जाएगा जी। तो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूं मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले क्या है, ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लगाया मैंने, ab का मतलब, a का मतलब 12 और b का मतलब x, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर जी। यहां तक तो फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे देख लीजिएगा 2 लिखा हुआ है बाहर, लेकिन पहले तो मैं इस पूरी को अंदर x से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ठीक है। तो x से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 12x, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 जी। क्लास यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं इसको, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर हम लेंगे 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा जी, 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 144, क्या हो जाएगा 144 जी। 2 12 24 होता है
और जाहिर है कि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो 2 12 जा 24 और साथ में क्या लगा हुआ है x। इसी तरह से आगे क्या लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2 12 जा 24 साथ में लगा हुआ है x, फिर 2 को यहां 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आगे लिखा हुआ है प्लस 4। जी तो क्लास अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आते हैं, ठीक है, और तमाम एक्स को एक साथ लिख लेते हैं और तमाम कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो मेरा राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है कंडीशन, उसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसके पास अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को लेकर आऊंगी तो यहाँ माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, सॉरी 2 है, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ आने के बाद प्लस हो गया। उसके बाद और कोई एक्स स्क्वायर है, हाँ ये एक्स स्क्वायर और है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 एक्स स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है। ये भी यही लिखा हुआ है, सारे के सारे एक्स स्क्वायर मैंने एक साथ रख दिए। अब x के टर्म लिख लेते हैं, ये देखें माइनस 24x, और कौन है x, ये वाला x, इसको इधर ले आते हैं हम, तो ये यहाँ पर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है, और तो कोई x नहीं है ना, सारे x आ गए। अब नंबर देख लें, यहाँ पर क्या है 144 और यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 4, इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट पे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, इसी को टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया 0। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्लास आप लोगों को। अब देखिए सारे एक्स स्क्वायर को मैं प्लस कर लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, यानी कि ये समझ लें कि इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे ना, तो 1 यहाँ कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां देखिएगा ये माइनस का 24, ये माइनस का 24, दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48x, ठीक है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी कि इसमें से 144 में से मुझे 4 को माइनस करना है, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा प्लस 140, प्लस का साइन आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू यहां मेरा क्या रह गया 0। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर लास्ट में कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन कब होती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। जी अब इसको हम फर्दर सॉल्व आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा नंबर जो कि तीनों में आता हो, कोई ऐसा टेबल जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हो। तो अगर मैं देखूं 4 को, तो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 48 भी आता है, और यकीनन ये भी आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 4 बाहर आ चुका है, तो अब अंदर क्या मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर। अब 4 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 48 आ जाए, तो 4 12 जा 48 होते हैं, ठीक है, 4 12 जा 48। इसी तरह यहां पर देखिएगा 4 को कितने टाइम पढ़ेंगे कि 140 आ जाए। जी तो ये देखें यहां पर अगर मैं इसको करूं मल्टीप्लाई, तो 4 के टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन 14 से कम 12 आता है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 से 12 होगा, और 14 में से 12 को जब हम माइनस करेंगे तो कितने रिमेनिंग होंगे, 2 रिमेनिंग होंगे, 2 0 के पास चला जाएगा, ठीक है, 2 0 के पास चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 3 जा 12, यानी कि पहले 3 आएगा और फिर 4 5 जा 20, कितना हो गया 35,
यानी 4 को 35 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाता है, 140। ये देखिए, अब आगे किस तरह होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरी ब्रैकेट से, अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाकर डिवाइड होता है, तो जब 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 4, 0, तो 0 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डिवाइड करवाने की जरूरत ही नहीं है, हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 0 से जो भी चीज डिवाइड होती है वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, तो हम इसको 0 बना देते हैं, इज इक्वल टू, ये 0 बन चुका है जी, 4 खत्म हो गया, उधर जाके 0 हो गया। अब देखिए मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, कॉमन लेने से फायदा ही होता है कि एक तो नंबर हमारे कम हो जाते हैं, देखिए इतना बड़े बड़े नंबर का अगर हम लेते तो वो ज्यादा मुश्किल होता, बन तो इसमें भी जाता, लेकिन कॉमन लेने के बाद हमेशा आप बनाया करें फैक्टर, तो ज्यादा इजीली बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे फैक्टर बनाने हैं, मिडिल टर्म 12 है, इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में, किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि लास्ट टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है 1, तो 35 1 जा 35 हो जाएगा। अब 35 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं दो नंबर्स को तो मुझे 35 मिल जाए, और अगर मैं वहां प्लस करूं उन दो नंबर को, क्या करना है प्लस, माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस, ये लास्ट नंबर से पहले वाला साइन मुझे क्या बता रहा है कि मुझे उन दो नंबर्स को जो मैं ब्रेक करने जा रही हूँ उनको लाजमी मुझे प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना, तो अब मैं उन दो नंबर को प्लस करूं तो मुझे 12 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 35 भी आ जाए, कौन से हो सकते हैं वो दो नंबर जी, देखिए अगर मैं 5 7 का करती हूँ, 5 7 का क्या होता है 35, और अगर मैं 5 और 7 को प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई करने पर मुझे 37 मिल गया और प्लस करने पर मुझे 12 भी मिल गया, आ गए ना फैक्टर, तो बना लेते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब चूंकि आप प्लस कर रहे हैं तो आप कोई भी नंबर छोटा भी पहले लिख सकते हैं बड़ा भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं पहले चलिए छोटा लिख लेती हूँ, स्मॉल नंबर पहले यूज कर लेते हैं, साथ में एक्स लगा हुआ है, साइन वही रहेगा जो हमारा मिडिल टर्म में लगा हुआ है, मिडिल टर्म में माइनस साइन है तो हम दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन क्यों लगाएंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, और प्लस में हमेशा सेम साइन लिए जाते हैं, दोनों के साथ एक जैसे साइन होंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, डिफरेंट साइन कब लेते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो फिर हम दोनों के साथ डिफरेंट साइन लेते हैं, ये बात तो पता है आपको, ठीक है। उसके बाद माइनस 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक है मिडिल टर्म ब्रेक हो गई किस तरीके से, और मुझे फैक्टर भी मिल चुके हैं, अब हम इनके दो दो करके कॉमन ले लेते हैं जी, तो अब यहाँ पर हम दो दो करके कॉमन ले रहे हैं क्लास, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1x हमने कॉमन ले लिया और 1x इज रिमेनिंग, वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 है रिमेनिंग, x बाहर आ चुका है कॉमन, ठीक है। यहाँ देखिएगा यहाँ कॉमन मेरा 7 आ रहा है, क्योंकि 7 की टेबल में 7 और 35 दोनों आते हैं, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे 7, अंदर मेरे पास बचेगा x, और ये माइनस साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, एंड 7 को इतना टाइम पढ़ना है कि 35 आ जाए, तो 7 5 जाओ 35 जी, देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरे पास सेम आ चुकी है, जो कि हमारी ये चीज भी इंडिकेट कर रही है, बता रही है कि जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक किए थे वो बिल्कुल सही है। अगर ये ब्रैकेट आपकी सेम आ जाती तो इसका मतलब आपकी मिडिल टर्म ब्रेक में कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही मिडिल टर्म ब्रेक किया आपने, और अगर ये सेम नहीं आते खुदा ना खास्ता तो फिर ये मेहनत दोबारा कीजिए, इसमें कोई ना कोई आपने जरूर मिस्टेक की होगी तभी ये ब्रैकेट सेम नहीं आते, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 5 अगेन कॉमन आ जाएगा, और अंदर मेरे पास अब क्या रह जाएगा, जब x माइनस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पर x है, यहां से भी बाहर आ चुका तो यहाँ माइनस 7 है, इज इक्वल टू 0।
अभी देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। तो मैं 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेती हूँ। x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल ले लेते हैं और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जी। अब यहां पर क्या होगा, ये 5 उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा और ये 7 इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। ये तो क्लास देख सकते हैं हमारे पास भी दो आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, एक x5 दूसरा 7। तो हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि हम 12 को दो हिस्सों में बांटे, दो हिस्सों में डिवाइड करें। तो वो दो हिस्से यहाँ पर आ चुके हैं, एक 5 है और दूसरा 7। तो रिजल्ट लिख लेते हैं इसका, क्या रिजल्ट आ रहा है। जी, फर्स्ट पार्ट कोई भी कह दें आप, या तो 7 कह दें या 5 कह दें, कोई मसला नहीं है। लिख लीजिएगा, द फर्स्ट पार्ट is 7 and second part is 5। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हमने कह दिया 7 है, सेकंड पार्ट 5 कह दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप पहले 5 और बाद में 7 भी कह सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा वीडियो को शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।